गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज मैं हमारी 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का 3rd चैप्टर डीप वाटर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पीछे हमने कहानी पढ़ी थी कि जब विलियम डगलस तैरना सीखने के लिए किसी तालाब में जाते हैं, YMCA पूल में जाते हैं, तो वहाँ कोई लड़का उसको उस तालाब में फेंक देता है। उसका एक साइड जो ज़्यादा गहरा था 9 फीट था और एक तरफ ज़्यादा गहरा नहीं था, तो वो जो लड़का था वो उसे गहरे साइड की तरफ फेंक देता है। हालांकि जब वो नीचे जाता है तो कई तरह की स्ट्रेटजी भी बनाता है, लेकिन स्ट्रेटजी उसकी तमाम नाकाम हो जाती हैं और ऐसा वो 2 से 3 बार करता है। जब तीसरी बार ऐसा करता है तो वो थक जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसका बच पाना मुश्किल है और ऐसा महसूस कर रहा होता है कि अब उसको नींद आ रही है और उसकी माँ मानो उसे अपनी गोद में सुला रही हो, है ना। ऐसी फीलिंग उसको आ रही थी। तो उससे आगे की कहानी हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। आई क्रॉस द ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। मैं बेहोश हो गया था। ओब्लिवियन होता है बेहोश या विस्मय की एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमें कुछ भी याद ना रहे, एक ऐसी दुनिया में चले जाना जहाँ से भौतिक संसार से हमारा ताल्लुक़ ना रहे। ओब्लिवियन एक तरह से बेहोश होना। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बात जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। तालाब के किनारे, बिसाइड द पूल, तालाब के किनारे, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं पेट के बल लेटा हुआ था, वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन, चैप मीन्स लड़का, वो लड़का दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंका था, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, ये लड़का तो लगभग मर गया था और तुम मजाक कर रहे थे। बी ऑल राइट नाउ, खैर अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो अब हम इसको लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था, कमज़ोर महसूस कर रहा था, काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, लेकिन जब मैं अपने बेड पर लेटा मैं हिल रहा था, मैं रो रहा था। क्यों? क्योंकि उस डर ने उसे इतना डराया कि उसके सारे प्रयास विफल हो गए। एक शौक लेकर वो उस तालाब में गया था कि भैया मैं तैरना सीख जाऊंगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तब एक उस लड़के ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, उसे उठाकर तालाब के गहरे साइड की तरफ फेंक दिया। अब उसने बड़ी जद्दोजहद की, सीखना तो बहुत दूर की बात, उसको जान की लाले पड़ गए, उसके लिए जान बचाना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो उस रात हालांकि उसे बचा लिया गया, वॉमिटिंग वगैरह करवाई गई उसको, लेकिन वो चलकर भी घर गया। लेकिन जब वो बिस्तर पे लेटा तो वो हिल रहा था, वो रो रहा था, वो सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं कुछ भी खा ना सका। 4 days a haunting fear was in my heart. 4 days, कई दिनों तक वो डर मेरे मन में बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, और थोड़ा सा भी काम या थोड़ा सा किसी काम को करने का थोड़ा सा प्रयास, अपसेट मी,
मुझे निराश कर देता, कमज़ोर कर देता, मेकिंग मी वोबली इन द नीज, मेरे घुटने कमज़ोर हो जाते, एंड सिक टू माई स्टमक, मेरे पेट में दर्द हो जाता, इतना कमज़ोर हो गया था। रीज़न, द वाटर हैज़ गॉन इन टू हिज स्टमक अगेन एंड अगेन, ही tried many times to come out of the water, but all in vain. I never went back to the pool. फिर मैं उस तालाब पर कभी वापस ही नहीं गया। I feared water. मैं पानी से डरता था। I avoided it whenever I could. और जहाँ कहीं भी, जब कभी भी मैं उसे अवॉइड करना चाहता था, मैं अवॉइड ही करता था। पानी के तो नाम से मुझे डर लगता था। A few years later, कुछ सालों के बाद, when I came to know the waters of the Cascades, कुछ समय के बाद जब मैंने झरनों के पानी के बारे में जाना या उनको देखा, I wanted to get into them, मैं उनमें जाना चाहता था। अच्छा लगा। अब झरने का पानी आप समझ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी आता है, एक बड़ा ही अच्छा मनोरम सा दृश्य बनता है, तो हर आदमी अट्रैक्ट होता है कि चलो भाई झरने में नहाया जाए। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर, जब कभी भी मैंने टीटन या बम्पिंग नदी में चलकर जाना चाहा, और बाथिंग इन वार्म लेक्स ऑफ द गॉट रॉक्स, और गॉट रॉक्स की गर्म झीलों में मैंने नहाना चाहा, द टेरर, तो वो डर, वो आतंक, दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जिसने मुझे तालाब में जकड़ लिया था, जो डर तालाब में मेरे मन के अंदर बैठ गया था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजिशन ऑन मी कम्प्लीटली, उस डर ने मेरे अंदर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें पैरालाइज्ड हो जाया करती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, और वो बर्फीले डर ने मेरे दिल को या मेरे मन को जकड़ लिया था, जिससे मैं छूट नहीं पा रहा था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, दिस हैंडीकैप, अपंगता, स्टेड विद मी, ये अपंगता मेरे साथ तब तक बनी रही एज द ईयर्स रोल्ड बाय, यानी सालों तक बनी रही, कई सालों तक मैं इस अपंगता के साथ रहा। इन कैनोइज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सोलम, सोलम नाम की एक मछली होती है, ये ज़मीन के अंदर ही रहती है, इसलिए इसे बोला ही लैंडलॉक्ड सोलम जाता है। इन कैनोइज, कैनोइज एक ऐसी नाव होती है जिसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठ पाता है, इसलिए हम इसको कई बार छोटी नाव भी बोल देते हैं। तो इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सोलमन, यानी लैंडलॉक्ड सोलमन मछली को पकड़ने के लिए कैनोइज में बैठकर मेन लेक्स में जाने के लिए। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग के लिए। ट्राउट फिशिंग, डेश्योट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, और ऑरेगन के मेटोलियस में। फिशिंग फॉर सॉलमन ऑन द कोलंबिया, यानी कोलंबिया में सॉलमन मछली पकड़ने के लिए। एट बम्पिंग लेक इन द कॉस्केड्स, और बम्पिंग लेक के झरनों में। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया। इसने पूरी डिटेल बताई है कि ये कहाँ कहाँ गया, चाहे न्यू हैम्पशायर में गया हो, डेश्योट्स में गया हो, ऑरेगन में गया हो, कोलंबिया में गया, जहाँ कहीं भी ये बंदा गया। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया। द हॉन्टिंग फीर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वो डर, उस डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो डर मेरे पीछे पीछे था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, उसने मेरी सारी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। डिप्राइव्ड होता है वंचित करना, किसी चीज़ से अछूता छोड़ देना। डिप्राइव्ड मी द जॉय ऑफ कैनोइंग, मुझे छोटी नाव को चलाने के मेरे इंजॉय से, मेरी मस्ती से मुझे वंचित कर दिया था, खुशी से वंचित कर दिया था, बड़ी नाव चलाने की खुशी से वंचित कर दिया था। सबसे बड़ी बात, जो मैं तैरना सीखना चाहता था, मुझे स्विमिंग करने के जॉय से वंचित कर दिया था। किसने? डर ने। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फीयर। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरह का वो रास्ता अपनाया,
हर तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, जो मैं जानता था कि मैं इस डर पर कैसे जीत पाऊँ, वो हर तरीका मैंने अपना लिया था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपनी पकड़ में बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। फाइनली, और आखिरकार 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने निश्चय किया कि भैया मैं अब इंस्ट्रक्टर रखूँगा। एंड लर्न टू स्विम, और अब तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल, तालाब में मैं गया। प्रैक्टिस 5 days a week, और एक सप्ताह में 5 दिन में प्रैक्टिस किया करता था। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो होता था पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उसने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट लगा दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी को उस बेल्ट से अटैच कर दिया। वेंट थ्रू अ पुले, और उस रस्सी को एक पुले में लगाया। दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, जो सर के ऊपर केबल लगी हुई थी उस पर वो पुले चलता था। रस्सी को उसमें चलाया, आपने देखा होगा पुले होता है उसमें रस्सी को फंसाया जाता है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उस रस्सी का जो दूसरा सिरा होता था वो उसको इंस्ट्रक्टर पकड़ के रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तालाब के आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे हम लोग तैरते थे। आवर आफ्टर आवर, घंटा प्रति घंटा, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह प्रति सप्ताह, दिन प्रतिदिन हमने ऐसा किया। ऑन ईच ट्रिप, हर बार की यात्रा में, अक्रॉस द पूल, जब हम तालाब पार कर रहे होते थे, अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो उस डर के कुछ अंश मुझे जकड़ ही लेते थे। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जब इंस्ट्रक्टर रस्सी से अपनी पकड़ को ढीला करते थे। एंड आई वेंट अंडर, और मैं अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो वही उस डर के कुछ अंश रिटर्न वापिस आ जाता था। इन माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जमने लगती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी 3 महीने के बाद मेरा जो तनाव था स्लैक होने लगा, थोड़ा कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं अपने चेहरे को कैसे पानी में डालूँ, एंड एक्सेल, कैसे अपनी सांस को छोड़ूँ। एंड टू रेज माई नोज़, कैसे अपनी नाक को उठाऊँ, एंड इनहेल, और सांस को अंदर खींचूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और इस एक्सरसाइज को मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स किया, सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट, धीरे धीरे, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने उस डर से मैंने छुटकारा पाया। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ रखा था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तो धीरे धीरे करके मैंने उस डर को अपने से अलग किया, जुदा किया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर इसके बाद वो तालाब के किनारे मुझे ले गए। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, उन्होंने मुझे पानी के अंदर अपनी टांगें चलाना सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगें ही काम करने से इनकार कर रही थी, मेरी टांगें ही नहीं चल रही थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन फिर वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। एंड फाइनली, और आखिरकार, आई कुड कमांड देम, अब मैं अपनी टांगों को भी कमांड कर सकता था कि भैया अब आप चलो। थस, तो इस तरह से पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े कर कर, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक तैराक तैयार किया, मेरे जैसा तैराक। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर टुकड़े में मुझे एक्सपर्ट कर दिया, परफेक्ट कर दिया, पूर्ण कर दिया, ही पुट दैम टुगेदर इनटू वन इंटीग्रेटेड होल, तो फिर उसने उन सब को जोड़कर एक चीज़ बना दी, एक ही स्टेप बना दिया। इन अप्रैल में ही सैड, उन्होंने मुझे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस पूल की पूरी लेंथ को तैर जाओ। क्रॉल स्ट्रोक, है ना, क्रॉल स्ट्रोक, धीरे या तेज।
आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा ही किया जैसा जब इंस्ट्रक्टर ने अपनी बात ख़त्म की तो मैंने ऐसा ही किया। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मैं अभी फिनिश नहीं हुआ था भैया। मेरा डर, मेरे अंदर जो डर था वो अभी भी था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे तो अभी भी ताजुब हो रहा था। इफ़ आई कुड बी टेरर स्ट्राइकन वन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि जब मैं तालाब में अकेला हुआ और उस समय अगर वो डर आ गया फिर क्या होगा, इस बात पर मुझे ताजुब हो रहा था। आई ट्राइड इट, मैंने इस पर भी कोशिश की। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस पूरे तालाब की लेंथ तक ऊपर नीचे में तैरा। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर, तो उस पुराने डर की अभी भी कुछ छोटी मोटी यादें वुड रिटर्न, वो वापस आ जाया करती थी। बट नाउ आई कुड फ्रोन, लेकिन अब मैं उन पर अपनी भौहें तान सकता था। फ्रोन होता है भौहें, है ना, आँख के ऊपर जो ऊपर का जो हमारे क्या बोलते हैं आईब्रोज होते हैं उसको बोलते हैं फ्रोन। अपनी भौहों को ताना। एंड से टू दैट टेरर, और मैं उस डर को कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल ठीक है, हेयर्स टू यू, तो ये लो, लुक, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर मैं तालाब की दूसरी लेंथ के लिए चल पड़ता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी ना संतुष्ट नहीं था। मुझे डर था कि कहीं से वो डर फिर से ना आ जाए या ऐसी कोई दुर्घटना मेरे साथ दोबारा ना हो जाए। आई वॉज नॉट श्योर, मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरा पूरा डर निकल चुका था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, फिर मैं वेंटवर्थ की झील में जो न्यू हैम्पशायर में है, न्यू हैम्पशायर में मैं वहाँ गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड के डॉक तक मैं तैरा, गोता लगाया मैंने वहाँ पे। स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहाँ से 2 मील की दूरी की झील स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक मैंने तैर कर पार की। आई स्वाम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ये तैरने के तरीके हैं। क्रॉल स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, साइड स्ट्रोक होता है, एंड बैक स्ट्रोक। ये तैरने के तरीके हैं जिन तरीकों का मैंने इस्तेमाल किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ इस दौरान सिर्फ एक बार वो आतंक, वो डर वापिस आया। वन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के ठीक बीचों बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को अंदर किया। एंड सा नथिंग, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया बट बॉटमलेस वाटर, यानी एक सिर्फ पानी सिवाय पानी के, पानी भी ऐसा जिसकी तली ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है, पता ही नहीं है पानी कहाँ एंड हो रहा होगा, बॉटमलेस वाटर, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनीचर, और इसी बीच में पुराने डर की वही विस्मृतियाँ वापस आई। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड सेड, और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है मिस्टर टेरर, मिस्टर डर, मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आपको क्या लगता है आप मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लेड, इतना कहा और वो भाग गया। एंड आई स्वम ऑन, और मैं तैरता रहा। येट, फिर भी आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, अभी भी कुछ डर, कुछ डाउट्स मेरे अंदर बचे हुए थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब मुझे पहली बार अवसर मिला, आई हरीड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टिटन टू कॉनार्ड मीडोज, यानी टिटन से कॉनार्ड मीडोज के ऊपर तक। अब द कॉनार्ड क्रीक ट्रायल टू मीड ग्लेशियर, और कॉनार्ड क्रीक ट्रायल से मीड ग्लेशियर के ऊपर तक। एंड क्रैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और वार्म लेक के पास में हाई मीडो पर जाकर मैंने अपना डेरा डाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्टेप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और उस झील में गोते लगाए। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, और उसके दूसरे किनारे तक तैर कर गया। एंड बैक, और वापस भी आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोरन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय,
मैं खुशी के मारे चीख उठा। एंड द गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक ने मेरी उस आवाज़ को वापस लौटाया। आई हैड कंक्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पर अपनी जीत हासिल कर ली थी। मैं अब डर पर जीत चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और इस अनुभव के मायने मेरे लिए बहुत गहरे हैं। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, सिर्फ वही लोग जो इस डर को जानते हैं, कंक्वायर्ड इट, जिन्होंने इसको जीता है, कैन अप्रिशिएट, वही इसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति है। आदमी मर गया, खेल ख़त्म, कुछ नहीं, शांत है सब कुछ, बॉडी ख़त्म। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन अगर डर है, आतंक है, तो वो सिर्फ मौत के नाम में डर है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी मौत के डर से डर लगता है। आदमी रोज़ कोई, हम नहीं सोच सकते कि कितने ही लोग सुबह नए टारगेट बनाते हैं, घर से निकलते हैं, वो ये सोच कर थोड़ी ना जाते हैं कि हम मर जाएंगे। घर से जब निकलते हैं तो बेपरवाह होकर निकलते हैं, है ना। तो कहीं भी किसी भी गाड़ी से टकराए, आदमी एट द स्पॉट मर गया तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आदमी ये सोच कर निकले कि आज तो मैं मर जाऊंगा भैया, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो वो डर आता है। जिन्होंने उस एक्सीडेंट को देखा वो डर सकते हैं कि भैया ये तो बड़ा काम खराब हो गया, डर लग रहा है हमें तो, है ना। लेकिन जिसके साथ ऐसा हो जाए, मरने में शांति है। आदमी मर गया उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन मरने से पहले, मरने से डर लगता है। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और अगर डर है तो वो सिर्फ मौत के डर में डर है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अगर ऑल वी हैव टू फिर, हमें डरना है, इस पीरियड से हमें डर से डरना है, हमें काम से नहीं डरना, हमें मौत से नहीं डरना। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव किया है। बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की इच्छा का, एंड द टेरर, और उस डर का, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी जिसका डर इसको पैदा करता है, मरने का डर। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, लेकिन जिंदा रहने की जो इच्छा है वो कहीं अधिक स्ट्रॉन्गर होती है। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने अपने आप को मुक्त महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रायल्स, पगडंडियों पर चलने के लिए मैंने अपने आप को आज़ाद महसूस किया। क्लाइम द पीक्स, चोटियों पर चढ़ने के लिए मैंने अपने आप को आज़ाद महसूस किया। टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डर को साइड में रखने के लिए अपने आप को मुक्त महसूस किया। ये होती है डर पे जीत। तो इस तरह से विलियम डगलस ने अपने पानी के डर पर जीत हासिल की। एक बात जो इसमें, जो इस अगर हम इसका मैसेज निकालें इस चैप्टर का, तो वो ये निकलता है कि किसी हर चीज़ का एक हवा है ना। जो आदमी उस हव्वे के ऊपर सोचता है वो कभी नहीं डरता है। अगर हम देखें, हमें दुनिया में ऐसे कई काम हैं जो हमें बड़े इम्पॉसिबल से लगते हैं, लगता है कि अरे भैया इस काम को तो हम कर भी नहीं पाएंगे, ये तो बहुत हार्ड है। जहाँ हमने सोच लिया वो काम होगा भी नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि उन कामों को भी करने वाले कोई ना कोई होते हैं जो उन कामों को कर रहे होते हैं। तो कोई भी काम तब तक मुश्किल है, तब तक इम्पॉसिबल है, जब तक हम उसको करते नहीं हैं। जब हम उस काम में हाथ डालते हैं तो उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, उसकी टफनेस ख़त्म हो जाती है, और इम्पॉसिबिलिटी जो हम बोलते हैं भैया इम्पॉसिबिलिटी है ना, वो ख़त्म हो जाती है, और फिर हम उसको पॉसिबल बना लेते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें।